महोदय को जगाने के लिए ही तो आप देखे होंगे कैंडल मार्च किए, आप देखे होंगे कि खोपड़िया ठीक करने के लिए हम लोग हवन का कार्यक्रम किए। ये तो मैं समझ में नहीं आ रहा है उनको। और बड़ी दुख और तकलीफ होता है सर, सरकार माटी की सरकार बताने वाली सरकार जब माटी के लोगों को छलता है सर, टीस टीस करके सीनों में जो दर्द बन रहा है, एक दिन हमारे सीने में बारूद बन उभर रहा है सर। 2024 का चुनाव क्या 2029 का भी चुनाव में आएगा कि नहीं आएगा, ये आप समझिए। ये शिक्षक समाज में भी गरम दल नरम दल है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करता हूं, अनुनय विनय करता हूं कि सर आपने जो हम सहायक अध्यापकों के साथ घोषणा किए थे, अपने घोषणा पत्र में वादा किए थे, उन वादा को पूरा कीजिए सर। आपका समय जो कहे थे कि 3 महीने में, अब 3 साल से 4 साल बीतने वाली है और बड़ी दुख और तकलीफ होता है सर जब अपने सरकार या क्षेत्रीय सरकार, माटी की सरकार बताने वाली सरकार जब माटी के लोगों को छलता है सर, उनके मांगों को छला जाता है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि बर्दाश्त की कोई एक सीमा होती है और टीस टीस करके हमारे सीनों में जो आंसू आंख से बह रहा है सर, और टीस टीस करके सीनों में जो दर्द बन रहा है, एक दिन हमारे सीने में बारूद बन उभर रहा है सर। और इस बारूद को फटने से झारखंड सरकार रोकने वाली नहीं है। मैं चाहूँगा सर कि 10 दिनों के अंदर अगर झारखंड सरकार हमारी मांग वेतनमान पर घोषणा नहीं करती है तो पूरे परिवार के साथ हम इस राजभवन के समक्ष उपलब्ध होंगे, बाल बच्चे के साथ उपलब्ध होकर के आमरण अनशन के समक्ष सभी 14,042 शिक्षक पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने की आज मैं घोषणा करता हूं सर। मैं झारखंड टेट पास प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो मैं पूरे परिवार के साथ पूरे 14,042 यहाँ आत्मदाह करने का काम करेंगे हम लोग सर। परिचय दीजिए। झरीलाल महतो, प्रदेश अध्यक्ष। 30 दिन आमरण अनशन का होने वाला है, क्या लगता है सरकार से, क्या उम्मीद है आपको? सरकार से अभी भी हम लोग का उम्मीद है, उम्मीद टूटी नहीं हुई है। हम लोग सरकार यहाँ बैठ के जगाने के काम कर रहे हैं, जो गहरी नींद में सोई है उसको हम जगाने काम कर रहे हैं। अभी भी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है मुझे वेतनमान निश्चित रूप से देगी, लेकिन यदि उम्मीद टूटती है, हम 1 सप्ताह का अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। 1 सप्ताह के अंदर यदि वेतनमान घोषणा नहीं करते हैं तो हम 24 तारीख को पूरे राज्य के तमाम जो प्रदेश कमेटी है, पूरे जिले की कमेटी है, हम मोहराबादी में बुला रहे हैं। हम बैठक में एक बृहद रणनीति तय करेंगे और सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए हम उतर जाएंगे। हम घर से निकले, अब हम लोग घर नहीं लौटेंगे, चाहे क्यों न हम जेल जाना पड़े या मर जाना पड़े, लेकिन बिना वेतनमान लिए हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा भी पेट है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी सरकार देखें ग्रेड पे घटा रही है, वो भी सिर्फ प्राइमरी शिक्षकों का। तो सरकार का जो ये मोनोपोली है ये हम लोग प्रति ठीक नहीं है। हम जो यहाँ बैठे हैं हम 1932 के खतियानधारी हैं। सरकार ने बहुत 2-4 को बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसला लिए हैं। हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं यहाँ कि आप एक और आप ऐतिहासिक फैसला ले लीजिए और तमाम टेट पास जो पारा शिक्षक है उसको वेतनमान की घोषणा कर दीजिए। आप पूरे झारखंड में अमर हो जाएंगे। आपकी सरकार हमको लगता है कि आजीवन रहेगी। हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर लेकिन यदि आप वेतनमान की घोषणा नहीं करते हैं तो यदि हम आपकी सरकार को बनाना जानते हैं तो हम उखाड़ के फेंकना भी हम जानते हैं। हम आप देखेंगे सर, हम लोग सिर्फ पारा शिक्षक नहीं है, जिस गांव कस्बे में हम निवास करते हैं हम वहाँ के मुख्य व्यक्ति भी हैं, सम्मानित व्यक्ति भी हैं। और मेरे ही इशारे पर जब वोटिंग का समय आता है, जब मतदान करने का समय आता है तो मेरे ही इशारे पर वोटिंग भी ग्रामीण करते हैं। हम सिर्फ शिक्षक नहीं हैं, हम BLO भी हैं,
अच्छा, 2024 में क्या रहेगा आप लोग अगर आपकी मांग को नहीं माना जाता है तो? यदि सरकार जब 2019 के चुनाव विधानसभा आ रहे थे तो जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमको लगता है सैकड़ों सभाओं में घोषणा किए थे, वादा किए थे कि यदि मेरी सरकार बनती है तो हम 3 महीने के अंदर वेतनमान देंगे। लेकिन आज 4 साल लगभग बीतने को है, अभी तक उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। भले हम जब भी मिल रहे हैं वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन से पेट मेरा नहीं चलेगा। अब आश्वासन से हम मानने वाले नहीं हैं। अब हमको परिणाम चाहिए, बिना परिणाम से हम वापस आने वाले नहीं हैं। हम 2024 में तो चुनाव तो अभी 6 महीना है, 1 साल है, हम मानते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार 15 नवंबर तक करेंगे, 14 नवंबर तक। 15 नवंबर तक यदि घोषणा नहीं करते हैं तो 15 नवंबर को तमाम टेट पास पारा शिक्षक हम मोराबादी पहुंचेंगे। और आप रघुवर का 2018 में जो आप देखे होंगे कि सिर्फ वो मीडिया में या पूरे झारखंड में नहीं, पूरे भारत के हमारे मीडिया बंधु ने कवरेज किए थे। और पूरे भारत में ये हमारा वो किस तरह से रघुवर ने हमारे साथ क्रूरता के साथ पेश आए थे, तो हम लोग भी उसमें ठान लिया था कि यदि रघुवर मेरे पर लाठी चलाए हैं तो उसको हम वोट से उनको इस झारखंड से खदेड़ देंगे और उनका सीट भी जमानत नहीं बचने देंगे। और वही हुआ, रघुवर दास जी अपना सीट भी नहीं बचा पाए। तो हेमंत सरकार भी कहते हैं कि आप जो दिग्भ्रमित होंगे या यदि आप किसी अगर मन में आपको जो कुछ पाले होंगे उसको निकाल दीजिए, और हम टेट पास पारा शिक्षक है उसको आप वेतनमान अभिलंब घोषणा करिए। अन्यथा बीजेपी तो आपका 24-25 सीट लाया भी है, लेकिन हमको लगता है कि यदि आप वेतनमान नहीं दीजिएगा तो आपका यहाँ बोहनियों नहीं होने देंगे हम। परिचय दीजिए। मनोज शर्मा, प्रदेश कमेटी सदस्य, सह जिला अध्यक्ष गिरिडीह। लगातार आप लोग अनशन पर बैठे हैं, 30 दिन आज पूरा होने वाला है, सरकार की तरफ से कोई पहल? आप सभी जानते हैं कि हम टेट पास संप्रति पारा शिक्षक हैं और आज हमारा आमरण अनशन का 30वां दिन जारी है। इस 30 दिनों में हमारे कई साथी अस्वस्थ हुए, बीमार पड़े, बड़ी मुश्किल से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और अभी वे ठीक हैं। और देख रहे होंगे कि हमारे बहुत सारे अनशनकारी अभी बैठे हुए हैं, बहुत सारे अनशनकारियों का तबीयत बिगड़ रहा है। अभी तक में हमारे इस अनशन स्थल पे एक भी इस सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुंच पाए, नहीं आए, आश्वस्त तक नहीं करे, देखने तक नहीं आए। हम सबों का सिर्फ एक ही मांग है, वो है वेतनमान। और हम बार बार बोलते हैं कि आप आइए, हमारे साथ बैठिए, अगर मांग मेरी जायज़ है तो उस मांग को माना जाए। अगर जायज़ मेरी मांग नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आपकी मांग जायज़ नहीं है, आपको वेतनमान देने से वंचित किया जाता है। 30 दिन को पूरा 1 महीना कहा जाता है जी, और अनशन का 1 महीना होना ये है। लेकिन हम सवाल ये उठता है कि जो विद्यालय में जो गरीब बच्चे होंगे उसका विद्यार्थी पढ़ाई बाधित हो रहा होगा। आप लोग तो अनशन पर हैं, लेकिन पढ़ाई तो गरीब बच्चों को बाधित हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि हम सब यहाँ पे प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जिले वाइज पर डे आते हैं। आज हमारे यहाँ गढ़वा और गिरिडीह जिले के साथी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि 14,042 हमारे टेट पास सहायक अध्यापक पूरे के पूरे आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगा 14,042 पारा शिक्षक यहाँ उपस्थित होंगे। उस दिन हमें लगेगा कि हमारे बच्चों को का शिक्षण कार्य में उन्हें दिक्कत होगी, वहाँ पे शिक्षा लेने में दिक्कत होगी। लेकिन हम सब यहाँ पे जिला वाइज इस अनशन में बैठे हुए अनशनकारियों की हिम्मत, जोश को बढ़ाने के लिए हमारे टेट पास सहायक अध्यापक यहाँ उपस्थित होते हैं जिला वाइज पर डे करके। जी, और आपको ये बता दें कि अगर हम सब आज इस अनशन में बैठे हुए हैं, जिसकी सारी जिम्मेवारी हमारे इस सरकार की, हेमंत सरकार की है। एक सवाल था कि सत्ता पक्ष के बहुत सारे विधायक लोग आए, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आपका संज्ञान में है आपकी मांग को, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि आप लोग 30 दिन बिता दिए अनशन पर, आज तक कोई पहल नहीं हुआ? कौन कहता है कि हमारे अनशन स्थल पे विधायक आए? आप फोटो लगा के रखे हैं। जी, हम लोग जब अनशन में 30 दिनों तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं
लेकिन जब हमारे सरकार के कोई भी नुमाइंदे यहाँ पर नहीं आए तो हम लोगों ने उनसे मिलने का प्रयास किया। जब हमने उनसे मिला और उनको अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की तो उन्होंने कहा, ये सभी सारे जिनका आप देख सकते हैं फोटो टंगी हुई है हमारे धरना स्थल पे, इन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज़ है और आपकी मांग जायज़ है, साथ ही साथ आपको वेतनमान दिया जा सकता है। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय को जगाने के लिए ही तो आप देखे होंगे कैंडल मार्च किए, आप देखे होंगे कि हम लोगों ने भिक्षाटन किया, आप देखे होंगे कि खोपड़िया ठीक करने के लिए हम लोग हवन का कार्यक्रम किए। इतना में समझ में नहीं आ रहा है उनको, इतना में समझ में नहीं आ रहा है। आपको बता देना चाहते हैं 10 दिन हमारे प्रदेश कमेटी के मेंबर्स, प्रदेश अध्यक्ष हरिलाल महतो जी ने 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन के बाद आपको हम दिखाएंगे कि हेमंत सरकार जी हमें कैसे वेतनमान देते हैं और हम ले के उठेंगे, बता दे रहे हैं आपको। तो और वो भी तो बोलते हैं कि हमारा संज्ञान में है, लेकिन संज्ञान में है, लेकिन ये आपको वेतनमान का जो मांग है कहाँ पर रुका हुआ है, कुछ है पता आपको? वेतनमान की मांग उनके खोपड़ी में है, तो इसीलिए तो हम लोग हवन कर दे रहे हैं कि अरे भाई जल्दी, कैसे संज्ञान होता है, ज्ञान जोड़ संज्ञान, बड़ी दिन सुनते हैं, संज्ञा विशेषण हम पढ़ते आए हैं। तो सर जी संज्ञा विशेषण मत पढ़ाइए, ये हम इनसे गण के पढ़ा रहे हैं, हमने की वेतनमान दे दीजिए आप, और जो जायज मांग है इसी पर हम बात कर रहे हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो 10 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे सर के कथनानुसार, प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार सारा परिवार 14,042 स्टेट पास ही नहीं 14,042 स्टेट पास परिवार यहाँ उपस्थित होकर इस आमरण स्थल पर राजभवन के समक्ष आत्मदाह करेंगे। परिचय दीजिए। मैं घनश्याम कुमार चंद। आए आश्वासन दिए कि आप लोग का मांग जिनमिन है दस्तावेज को देखते हुए, तो उन लोग का तो यह काम है लोगों को बरगलाना, ला करके यहाँ पर मंच पर बोलते हैं। अब वहाँ तक मुख्यमंत्री तक पहुँचाते हैं कि नहीं पहुँचाते हैं वे जाने। अगर हम लोग के साथ राजनीति कर रहे हैं तो शिक्षक से कोई बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता है। शिक्षक पढ़ा लिखा समाज होता है, तो शिक्षक के साथ आप राजनीति न करें। हम सारे विधायकों को और मंत्रीगणों को यह बताना चाहते हैं कि आप यदि हमारी मांग को जायज़ समझते हैं तो मुख्यमंत्री से हमारी मांग को पूरा कराइए। और हम डेटेड सफल जो लोग हैं एनसीटी की मानक परीक्षा, मैं आपके माध्यम से यह दिखाना चाहूँगा कि देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्पष्ट रूप से लिखा है, जो पूरा लिखा हुआ है कि 1 से 5 शिक्षक के लिए इंटर ट्रेंड प्लस टेट, इतना ही योग्यता होना चाहिए। 6 to 8 टीचर के लिए स्नातक ट्रेंड प्लस टेट। तो ये दोनों योग्यता हम लोगों के पास है, तो फिर हमको वेतनमान क्यों नहीं दे रही है, हमारी समायोजन क्यों नहीं कर रही है? आपके प्रतिनिधि जब मुख्यमंत्री से मिलने गए तो बोले संज्ञान में है मेरा, तो संज्ञान में है तो कब तक संज्ञान को पूरा कीजिएगा, कब निर्णय लीजिएगा? आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। और आप बीच में सहायक आचार्य नियमावली ला रहे हैं, उसमें आप दिए हैं कि 10 साल के बाद हम 9300 से 34,800, अब हमारी सेवा यहाँ 20 साल हो चुकी है, तो आपका तैसी त्रुटिपूर्ण नियमावली है। तो क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि आप भ्रम में न रहें। आप अगर सचमुच में घोषणा करके आए हैं, वादा करके आए हैं, तो हमारी वादा को पूरा कीजिए, और नहीं तो हेमंत सर जो रघुवर दास का हाल हुआ वही हाल आपका होगा। और उनका तो जो हुआ आप 2024 का चुनाव, क्या 2029 का भी चुनाव में आएगा कि नहीं आएगा, ये आप समझिए। हम विशेष नहीं बोल पाएंगे उनके लिए अभी, चूँकि उन समय आशा उम्मीद है। हम आंदोलन में हैं, आंदोलन के दौरान यदि हमसे वार्ता करते हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का लिखित प्रमाण है, सूचना अधिकार के तहत किया गया, कॉपी प्राप्त किया हुआ है। 30 दिन तो पूरा हो गया, आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति, अभी हमारे आंदोलन जारी चल रहा है। अगले 24 तारीख को हमारा प्रदेश समन्वय समिति का बैठक भी है और आंदोलन भी है, और उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि क्या करेंगे। हम तो अभी पूर्व के वक्तव्य में हम बोले कि हम में वो क्षमता है, हम शिक्षक हैं। आज़ादी की लड़ाई में गरम दल और नरम दल था, ये शिक्षक समाज में भी गरम दल और नरम दल हैं। अगर उससे आवश्यकता पड़ेगी तो हम विधानसभा के फेंकने के लिए ताकत रखते हैं। अगर हमें ज़्यादा उग्र करेंगे तो 14,042 स्टेट पारा टीचर यहाँ जुट करके इस तरह का भी कार्य करने का अंजाम दे सकते हैं। आप लोग 30 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार अभी तक कोई पहल कर रही है? अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। यह हम लोग के आंदोलन का 30वां दिन है और हम लोग स्टेट पास पारा शिक्षक झारखंड के जो 14,042 स्टेट पास पारा शिक्षक हैं, अपने मूल मांग, जायज मांग, वेतनमान मांग को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेट हम लोग से वार्ता करने के लिए नहीं आया है, न आधिकारिक वार्ता का खबर हुआ है। हाँ, हम लोग के यहाँ से बैठे हुए साथी सरकार में बहुत सारे विधायक के पास गए, मंत्री के पास गए, जिसका फोटो लगा हुआ है।
माननीय दीपिका पांडे जी, अंबा प्रसाद जी, सुदीप कुमार सोनू जी, विनोद सिंह जी, प्रदीप यादव जी, कांग्रेस के केन त्रिपाठी जी, सारे लोग के पास हम लोग गए। मथुरा महतो जी, आलमगीर आलम जी, बंधु तिर्की जी, बैनाथ राम जी, रामचंद्र सिंह जी, संजीव सिंह सरदार जी, सरदू राय जी, सुबोध कांत सहाय जी, नेहा तिर्की जी, जीगा सुरन होरो जी, राजेश कश्यप जी, तमाम सरकार के जो रहनुमा हैं, सरकार के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री विधायक हैं, सब लोगों के पास गए, अपनी दस्तावेज को दिखाए। उन लोगों ने कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, टेट पास को वेतनमान मिलना चाहिए, जो नहीं मिला है या गलत हुआ है आप लोग की बात को हम मुख्यमंत्री के पास रखेंगे, आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन अभी तक 30 दिन हो गया, हम लोग की बात आखिर कब रखी जाएगी, या मुख्यमंत्री के पास अगर हमारी बात गई है तो मुख्यमंत्री जी जो माटी की सरकार है, जो माटी का मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, जो बड़े ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जो चुनाव से पूर्व हमसे भी वादा किए थे कि आपकी मांग को हम पूरा करेंगे, तो आखिर मुख्यमंत्री क्यों चुप्पी लगाए हुए हैं। हम आप मीडिया बंधु से भी आग्रह करेंगे कि आप भी उनसे पूछें कि भाई उन लोग 1 महीना से बैठे हुए हैं अपनी जायज़ मांग को लेकर, तो आखिर उनकी बात पर आप संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। उनका एक भी न्यूज नहीं आया है हम लोग के प्रति, न एक आश्वासन आया है कि भाई आप लोग का काम कर रहे हैं या आप लोग को बात करने का हम काम कर रहे हैं। कोई भी उनका न्यूज नहीं आया है माननीय सीएम का। आप बोले कि इतने सत्ता पक्ष के विधायक आपसे मिलने आए, तो कुछ लोग मिलने आए, कुछ लोग के पास हम मिलने गए। ठीक है, दोनों काम किए जी। तो क्या लगता है आपको, राजनीतिक ये था? हम लोग को इस सरकार से बहुत उम्मीद है। यह सरकार बहुत बड़े बड़े निर्णय ली है झारखंड में, जैसे कि ओपीएस लागू कर दी, स्वास्थ्य बीमा से बहुत सारे लोगों को जोड़ी, सरकार बड़ा बड़ा निर्णय ले रही है। तो हम पारा टीचर जो टेट पास हैं, हमारी जिनमिन मांग है, जायज़ मांग है। हमारी मांग के पीछे झारखंड के एडवोकेट जनरल का लिखित राय है कि टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जा सकता है, बिल्कुल जिनमिन मांग है। तो हमारी जायज़ मांग है, सभी लोग मान भी रहे हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि यह सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को जरूर पूरा करेंगे। और पता नहीं अब तक क्यों संज्ञान नहीं लिए हैं या क्या कर रहे हैं, इसका आश्चर्य हम लोग को हो रहा है। परिचय दे दीजिए। अभिमन्यु कुमार दुबे, टेट पास पारा शिक्षक प्रमंडल। क्या कहेंगे, आप भी अनशन पर मौजूद हैं, 38 दिन से लगातार अनशन चल रहा है। देखिए, हम लोग विगत 1 महीने से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हम लोग की मांग पर अभी तक कोई भी ठोस पहल नहीं की है। सरकार जिस समय चुनाव लड़ रही थी, उस समय चुनावी मुद्दा था इनका कि हमारी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर जो है हम सभी टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देने का कार्य करेंगे। लेकिन 3 साल बीत गया, 3 साल का चौथा साल चल रहा है, उसके बावजूद भी सरकार हम लोग की मांग पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। जबकि सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री सभी समर्थन में हैं, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, हम लोग की मांग पर क्यों नहीं अमल करते हैं। हम लोग आंदोलन कब तक करते रहेंगे? हम लोग को ये आंदोलन करने का जगह नहीं है, हम लोग को विद्यालय में शिक्षण देने का जगह है। मुख्यमंत्री जी हम लोग की मांग को पूरा करें, और मांग करेंगे पूरा करेंगे तो हम लोग उनका जय जयकार लगाएंगे, और अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग रघुवर दास को जैसे मोरहाबादी में जो है हम लोग काला झंडा दिखाने का काम किया था, उसी तरह हम लोग भी काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हम लोग बहुत ही उम्मीद के इनकी सरकार बनाए हैं, जेएमएम की सरकार बनाए हैं कि हमारी मांग को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा करें। धन्यवाद।